बाह्य विषय प्राणायाम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के ग्रंथ प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय में महर्षि लिखते हैं, प्राणानाम गयेति संज्ञा प्राणा वै गया इत्युक्तत्वात् तत्र गयायाम श्राद्धं कर्तव्यम्, अर्थात गयाख्येषु प्राणेषु श्रद्धया समाधि विधानेन परमेश्वर प्राप्तौ अत्यंत श्रद्धाना जीवा अनुतिष्ठेयु इत्येकं गया श्राद्ध विधानम्। गयात् प्राणात् त्रायते सा गायत्री इत्यभिधीयते। अत्यंत श्रद्धा से गया संज्ञक प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण का नाम भी गया है। उसको प्राणायाम की रीति से रोककर परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात ज्ञानी लोग सब दुखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। महर्षि आगे यास्क मुनि को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, सो विष्णु पद गय शिर अर्थात प्राणों से परे है। उसको मनुष्य लोग प्राण में स्थिर होके प्राण से प्रिय अंतर्यामी परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, अन्य मार्ग नहीं। साधक को यह बात स्पष्ट हो जावे कि प्राणों में ही उपासना किया जाना अभीष्ट है तथा प्राणों की स्थिरता से आत्मदर्शन हो सकता है, जिसके लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाना आवश्यक है। प्राणायाम से पूर्व आसन की सिद्धि आवश्यक है। अभ्यासी को स्थिर व सुखपूर्वक आसन के लिए केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि प्रयत्न शैथिल्य का अभ्यास करके अनंत आकाश में मन को टिकाकर एकाग्र करके अनंत समापत्ति करनी है, जिससे शरीर की स्थिरता के साथ साथ मन भी समाहित होगा, एकाग्र होगा। अन्नमयम ही सौम्य मना छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मन की शुद्धि के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है, जिसके लिए अभ्यासी को रसना पर नियंत्रण करना होगा तथा उचित भोजन आदि से तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी करनी होगी। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए ईश्वर प्राप्ति तो दूर रही, मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान भी परिष्कृत और उज्ज्वल नहीं हो सकते। महर्षि के कथन एवं उपनिषदों के तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा व अन्य उद्धरणों अनुसार शरीर व मन से ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेदोक्त धर्म विषय में आयुश्च रूपंच चक्षुश्च श्रोत्रम च अथर्ववेद के मंत्र की टीका में महर्षि लिखते हैं, शुद्ध देश निवासादि नयनयोः प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम बुद्धि शारीरबलम च संपादनीयम। योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके प्राण को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ा बुद्धि आदि को बढ़ाओ। उपासना विषय में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य योग दर्शन का सूत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं, कोष्ठस्य वायोर नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम विधारणम प्राणायामः ताभ्याम व मनसः स्थितिं संपादयेत्। छर्दनम भक्षितान्नवत प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणम बाह्य देशम निस्सार्य यथाशक्ति बहिरेव स्तंभेन चित्तस्य स्थिरता संपादनीया। जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के
सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर रोक दें। पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करें। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र की ही व्याख्या करते हुए महर्षि प्राणायाम की विधि बताते हैं। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवें। जब बाहर निकालना चाहें तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दें। जब तक मूलेंद्रिय ऊपर खींच रखें तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य व इच्छा हो, और मन में ओम का जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। बाह्य विषय प्राणायाम प्रच्छर्दन व विधारण की प्रक्रिया महर्षि ने स्पष्ट की है। उसी अनुसार साधक को अभ्यास करना है। सर्वप्रथम श्वास को धीरे धीरे अंदर भर लें। मूलेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचें। श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंक दें। पेट को पीछे की ओर सिकोड़ते हुए यथाशक्ति श्वास को रोकें। जब श्वास अंदर लेना चाहें तब प्रथम मूलेंद्रिय को ढीला छोड़ें व श्वास को धीरे धीरे अंदर लेवें। श्वास को अंदर रोकना नहीं है, यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार 3 आवृत्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रति सप्ताह एक आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। फेफड़ों को न तो बिल्कुल खाली करना और न ही हठात श्वास भरना। बाहर रोकने में भी जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे अभ्यास से समय बढ़ता जाएगा सहजतया। यदि जबरदस्ती की जाएगी तो लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। यदि साधक को यह विश्वास हो जाएगा कि श्वास क्रिया व प्राण क्रिया अलग अलग हैं, तो श्वास के साथ जबरदस्ती करना बंद हो जाएगा। साधक को गर्दन को छाती की ओर झुकाकर कोई बंध नहीं लगाना है। गर्दन सीधी सहज रखनी है। पेट को पीछे की ओर खींचकर रखना है। किसी बंध को लगाने का यत्न नहीं करना। यह प्राणायाम धड़ में प्राण की उदान वृत्ति के लिए है। गर्दन से ऊपर के हिस्से की वृत्ति के लिए अलग क्रिया है। मूलेंद्रिय का संकोच व ढीला छोड़ना, इन क्रियाओं का सही तरीके से तथा सही टाइमिंग्स पर करना प्राणायाम की सिद्धि के लिए आवश्यक है। सन 1882 में मुंबई प्रवास के समय बाबू जनकधारी लाल ने महर्षि से लाभ न होने की बात कही, तो महर्षि ने उन्हें प्राणायाम करके दिखाने को कहा और बताया, जब तुम भीतर की वायु को बाहर फेंकते हो तो तुम्हारा मूलाधार ऊपर को उठ जाना चाहिए, जो तुमसे नहीं बनता। मूलेंद्रिय के संकोच का अभ्यास अलग से दिन में एकाधिक बार किया जा सकता है। प्रातः व सायं प्राणायाम करने से पूर्व तो करना ही चाहिए, जब तक प्रवीणता प्राप्त न हो। साधक जब अभ्यास करेगा तो प्रारंभ में अधिकतर हाथों में ऊपर की ओर करंट सा प्रवाहित होने का अनुभव होगा। कमर से ऊपर शरीर में कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर कुछ देर के लिए उक्त प्रवाह का अनुभव हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो समझ लें अभ्यास सही दिशा में चल रहा है। लेकिन कई बार प्राणायाम करते समय मन की कुछ एकाग्रता होने से चींटी चलने जैसा अनुभव हो सकता है,
वह त्वचा के ऊपर होगा, वह प्राणायाम की सिद्धि की ओर बढ़ने का लक्षण नहीं है। प्राण में उपासना करके आत्मदर्शन किया जा सकता है। महर्षि द्वारा बताए बाह्य विषय प्रच्छर्दन विधारण क्रिया वाले प्राणायाम से प्राण स्थिर होते हैं। प्राणायाम से पूर्व आसन की सिद्धि करनी जरूरी है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन में बैठकर प्रथम श्वास सम करने हैं, फिर सहज श्वास लेने हैं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं श्वास वाली क्रिया करनी है। तत्पश्चात बाह्य विषय प्राणायाम की क्रिया विधि अनुसार करनी है। इस प्राणायाम की सिद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक वर्षों अभ्यास करना पड़ सकता है। इसकी सिद्धि सहज नहीं है। ओम।